मेरी मौजूदगी अभी पटना उच्च न्यायालय के निकट है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं अभी मेरे साथ कुछ पटना उच्च न्यायालय के कुछ अधिवक्ता भी हैं और यहाँ पर एक विशेष मुद्दे को लेकर के आज ये मीडिया के समक्ष कुछ बातें रखना चाहती हैं। अभी शहनाज फातिमा जी हैं, जैसे इन्होंने एक शिकायत दर्ज करवाया था इंडियन बार काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं मनन मिश्रा और स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष रमाकांत शर्मा के खिलाफ। मामला मैडम मामला क्या है? आप लोगों ने जो शिकायत दर्ज करवाया जी, था? मैं खुद एक एडवोकेट हूँ और मुझे खुद पर्सनली ग्रीवांस है पूरे देश को, बल्कि अभी बिहार की बात चली कही जाए तो पूरे देश को ग्रीवांसेस है। एडवोकेट के इंटरेस्ट में मनन मिश्रा जी हमारे जो बीसीआई चेयरमैन है कभी भी कोई काम किए ही नहीं। वो 7वीं बार ऑनरेबल बीसीआई चेयरमैन बन गए, बट वकीलों के इंटरेस्ट में आज तक कोई काम ही नहीं किया, कोई काम नहीं किया। उनके सीने पे चढ़कर रोंगते हुए शीर्ष पर पहुँच गए, वकीलों का मिसयूज़ किया और बार काउंसिल फंड का मिसयूज़ किया। बार काउंसिल संस्था अब काउंसिल जो हम लोग बहुत उस रिस्पेक्टेड संस्था मानते चले आ रहे हैं, वो संस्था इन लोगों ने उसके गरिमा को गिरा दिया है, एक भ्रष्ट काउंसिल बना दिया है। यहाँ करोड़ों-करोड़ों का घोटाला होता है, एक घोटाला काउंसिल बन गया है। हमारे सर हैं आरटीआई के तहत, इन्होंने बहुत सारे अपना सवाल किया है। ऑलरेडी इंफॉर्मेशन कमीशन में 7-8 केसेस बार काउंसिल के अगेंस्ट में पेंडिंग है। तो ये काउंसिल जो है, काउंसिल को चलाने वाले लोग गलत हैं। काउंसिल हमारे लिए बहुत महान है, बहुत अच्छी चीज़ है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, बहुत सम्मान करते हैं, उसे हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बट काउंसिल के लोग जो है ना उसको गंदा करके रखे हैं। इसलिए आज हम लोग आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि मैं एक एडवोकेट हूँ, बार काउंसिल की इलेक्टेड मेंबर रही। मेरे साथ इन लोगों ने जब गलत किया, मैं जब खुद मैंने 4 साल संघर्ष किया, इन्होंने मेरा करियर चौपट किया। विदाउट सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन के इन्होंने मेरा सर्टिफिकेट को अमान्य घोषित कर दिया। ऑनेबल कोर्ट से मुझे जस्टिस मिला। जस्टिस मिलने के बावजूद भी इन लोगों का अभी भी वही रवैया है कि वकीलों को प्रताड़ना करना। अब मैंने इनके अगेंस्ट में एक केस फाइल किया है बिहार स्टेट बार काउंसिल। कब किया था मैडम? 26 फरवरी 2026 को फाइल किया। मुझे अभी तक केस नंबर का कोई आईडी या केस नंबर अलॉट नहीं हुआ। कोई नोटिस नहीं मिली, कोई शो कॉज़ नहीं मिला है। मैंने घोषणा किया है अभी कि 20 तारीख को मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगी। मुझे कल मेल पे आता है उनका लेटर, जो कुछ समझ में नहीं आ रहा वो क्या कहना चाहते हैं। तो इस तरह का उनका मामला है कि किस तरह से हम लोग समझें कि बार काउंसिल वकीलों के लिए सुरक्षित है और बेहतर काम करने वाली है। स्टेट बार काउंसिल के भी अध्यक्ष पे आरोप लगा रहे हैं। जी। स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष रमाकांत शर्मा पे भी आपने आरोप लगाया। बिल्कुल, मैंने आरोप लगाया है, इन लोगों के खिलाफ मैंने केस फाइल किया है सेक्शन 35 और 26 के तहत, और बार काउंसिल के फंड का मिसअप्रोप्रिएशन का एलिगेशन लगाया है। तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। आप चूँकि सारे लोग आरोपी हैं, तो आप लोग खुद नहीं देख सकते हैं, जो जिनका चेहरा बार काउंसिल में अभी छवि साफ-सुथरी है, उनको इन लोग को चाहिए था कि केस अलॉट कर दें। वो भी लगता है कि नहीं कर सकते हैं, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को उनको रेफर करना चाहिए था, फॉरवर्ड करना चाहिए था, वो भी इन्होंने नहीं किया। तो ये लोग गला घोट रहे हैं इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस का। कानून का खुलेआम उल्लंघन बार काउंसिल में किया जाता है। इसके विरोध में मैंने आज आप लोग को इनवाइट किया है। आप क्या चाहती हैं? अब मेरा है कि बार काउंसिल के सदस्य अगर ये लोग सुधरने का नाम नहीं लेते हैं, तो इन लोग को काउंसिल के पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। इन सभी की रिज़िग्नेशन की मैं माँग करती हूँ। मनन कुमार मिश्रा सिर्फ रिज़ाइन नहीं दें, बल्कि पूरा पूरा बिहार अब सारे बार काउंसिल के मेंबर का रिज़िग्नेशन माँगता है, क्योंकि ये करप्ट काउंसिल के लोग संस्था को बदनाम कर रहे हैं, और ऐसे 20 साल से बैठे हुए रमाकांत शर्मा जी वगैरह-वगैरह जितने भी हमारे हैं, कोई आज तक काम नहीं कर पाए। तो इनको कोई अधिकार नहीं है कि वकीलों के इंटरेस्ट में रह कर के वहाँ पे काम करें और वकीलों का करियर बर्बाद करें। बार काउंसिल का गठन करने की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल फ्रेश इलेक्शन हो, नए चेहरे आएँ, ईमानदार चेहरे आएँ, और वो अपने तरीके से अपनी जो भी एबिलिटी है वो दिखाएँ। लेकिन इन लोगों को बार-बार मौका दिया जाना, क्योंकि इलेक्शन थोड़ी होता है, ये तो मनन कुमार मिश्रा जी ने हाईजैक कर रखा है काउंसिल को, कि जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं, जिसको चाहेंगे जिताएँगे, जिसको चाहेंगे वो हरवाएँगे। तो इस टाइप का उनका ये जो आदत बनी हुई है, पूरा देश जानता है और थू-थू हो रहे हैं पूरे देश में। तो अब मैं अपने बिहार की तरफ से रिप्रेज़ेंट करते हुए पूरे बिहार के एडवोकेट की तरफ से चाहूँगी कि अब ये काउंसिल भी जो है वो अब डिफंग हो चुकी है, अब काम करने के लायक नहीं है, इसलिए इसको भंग किया जाना चाहिए, इसको डिसॉल्व कर किया जाना चाहिए। क्या लगता है सर, बार काउंसिल बनता है जो अधिवक्ता हैं उनकी मदद के लिए, उनकी सहायता पहुँचाने के लिए, लेकिन आज जिस तरह से मैडम जो आरोप लगा रही हैं, कि ये क्या लग रहा है कि आरोप में कितना सच्चाई है? इनका आरोप बिल्कुल सही है। मैंने इनके यहाँ 2023 से सूचना माँग रहा हूँ, वित्तीय संबंधी में। आज तक इन्होंने कोई सूचना नहीं दिया है, ऑडिट रिपोर्ट देते नहीं हैं। जानकारी है कि 2006 से ऑडिट नहीं हुआ है। जब ऑडिट नहीं हुआ है तो इनको ₹1 भी नहीं खर्च करना चाहिए। पर ये लोग खर्च कर रहे हैं, ये सब गलत कर रहे हैं। पानी का आरोप आरोप
बिल्कुल मनमानी का मैंने इनके यहाँ आरटीआई एप्लीकेशन लगाया, इन्होंने मेरा लाइसेंस कैंसल करने के लिए प्रोसीडिंग चला दिया। सीधी-सी बात है कि अगर आप बार काउंसिल के खिलाफ जाते हैं, तो आप पे कार्रवाई होती बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वहाँ पर नियम कानून का कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल मनमाना होता है जो बीसीआई के चेयरमैन साहब चाहेंगे या स्टेट बार के चेयरमैन साहब चाहेंगे। तो देखिए ये बड़ा सवाल है और बड़ा ही गंभीर आरोप है जो कि ऑल इंडिया बार काउंसिल के अध्यक्ष व स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष पर लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बार काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं, जो भी मेंबर हैं, वो तमाम जो लोग हैं वो मनमानी कर रहे हैं। जो अधिवक्ता के सेफ्टी के लिए जो उम, काउंसिल बनाया जाता है, वहाँ अधिवक्ताओं की किसी भी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। उल्टे ही बार काउंसिल के अध्यक्ष के द्वारा लोगों को प्रताड़ित किया जाता है और जिसके खिलाफ अब शहनाज मैडम ने अब ये एक जो याचिका दायर किया था उनके खिलाफ जो शिकायतें दर्ज की थी उसके लेकर के अब इनका कहना है कि इस पूरे कमेटी को भंग करके एक बार फिर से चुनाव किया जाए और नए लोगों को नए चेहरों को लाया जाए जिससे कि काउंसिल की गरिमा बनी रहे। अब देखना होगा कि आगे बार काउंसिल क्या कुछ करती है। सहयोगी जीतू के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, एवीआई एक्सप्रेस, पटना।